हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया बैग डिज़ाइन लेकर के। उसके लिए मैंने कॉटन का धागा लिया है, 3.5 नंबर का एक क्रोशिया और एक ये बड़ी वाली सुई है मोटी। वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर से देखना। हम थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे स्टार्टिंग में और यहाँ से हम एक गांठ लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3। ये मैंने टोटल 31 चैन बना ली है। 3-3 के जोड़े से हमारी 30 चैन हो गई। एक हमने एक्स्ट्रा लिए ये। अब 1 2 3 तीसरे वाली चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे मार्क लगा देंगे। अब सेम चैन में से इधर हाफ डबल क्रोशिया, अब वापस से इसी चैन में से एक डबल क्रोशिया। एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, हाफ डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया। और फिर 1 2 3 तीसरी वाली चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेम जगह में हाफ डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब हम तीसरे वाली चैन में 1 2 3 तीसरे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये। अब फिर से यहाँ पे एक चैन लेंगे इस तरह से, इसको इस तरह घुमाएंगे। अब वापस जहाँ हमने इसको बनाया है इसी में ही इस तरह से सिंगल क्रोशिया और फिर से सेम जगह पे हाफ डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ पे मार्क लगा देंगे 1 2 3 तीसरे वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर सेम जगह में हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह में डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर 1 2 3 यहाँ पर इसमें इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक उसी तरह से बना लिया है। अब जहाँ पर हमने मार्क लगाया था उससे पहले वाले में 1 2 3 तीसरा फंदा हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम छोड़ के इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ मार्क को खोल देंगे और फिर से एक चेन बनाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे। फिर से सेम जगह में सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे मार्क लगा देंगे। हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 1 2 3 तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बन के आ गया है। अब जैसा हमने ये वाली लाइन बनाई थी सेम इसी तरीके से हम 3 इंच बना लेंगे। ये लगभग इतना बना लेंगे, बनाकर फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक उसी तरीके से हमने बना लिया है, इस तरह से बन के आया है। अब ये यहाँ पे हमने मार्क लगाया हुआ है, यहाँ पर इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको नाप के देखेंगे, ये हमारा पूरा 3 इंच बन के आया है। अब हम यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब हम यहीं पे जहाँ हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है यहीं पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इधर मार्क लगा देंगे और फिर से सेम जगह में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से सेम जगह में इस तरह से डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 इधर, फिर से सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सेम जगह में से डबल क्रोशिया,
1 2 और यहाँ पे ये 3। इस तरह से फिर से हाफ डबल क्रोशिया, सेम जगह में से डबल क्रोशिया, ये। अब हम इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया। ये इस तरह से आ गया बनके 1 2 3। ये हमारे कोने पे, ये 2 हमारे बीच में। अब हम यहाँ कोने पे बनाएंगे जो हमारे कोने वाला फंदा है, हाफ डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया इस तरह से। अब 1 2 ये 3 इस वाले में बनाएंगे फिर से सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। ये इस तरह से बन के आएगा। अब इनमें हम बनाएंगे, इन सब में यहाँ तक बना लिया उसी तरीके से। ये इस तरह से बन के आएगा। अब जो लास्ट वाला है यहाँ पर, इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 1 2 3 यहाँ हम बनाएंगे 1 2 3। तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया सेम जगह में से, और यहाँ पे सेम जगह में डबल क्रोशिया। इस तरह से आएगा। अब फिर से 1 2 3 यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया सेम जगह में से, यहाँ पर डबल क्रोशिया। ये यहाँ पे हमारा मार्क लगा हुआ था स्टार्टिंग में। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से कोना वाला फंदा जो हमारा, सिंगल क्रोशिया सेम जगह में से, हाफ डबल क्रोशिया, इस सेम जगह में से डबल क्रोशिया। इस तरह से आ गया है। अब फिर से 1 2 3 तीसरे वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, सेम जगह में से हाफ डबल क्रोशिया, अब वापस से सेम जगह में से डबल क्रोशिया। 1 2 3 तीसरे वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आएगा 1 2। उसी तरीके से 1 2 इस बीच वाले पोर्शन में हमारे 2 ये इस तरह से आया पैटर्न। सेम उसी तरीके से 2 पैटर्न हमारे ये आए। ये 1 1 हमारे कोने पर है इस तरह से, 1 और ये कोने पर 2 और 2 हमारे बीच में है। अब हम इसी तरह से ये वाला फंदा फिर इसमें 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 और इसमें यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया उसी तरह से। अब जहाँ हमने ये मार्क लगाया हुआ है स्टार्टिंग में, यहाँ से जहाँ से हमने इसको बुनाई की थी इसी जगह में से यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब इस मार्क को खोल देंगे और इससे अगले वाले में से यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे ये। अब फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे और ये वाला फंदा जो है इसमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे मार्क लगा देंगे। अब सेम जगह में से यहाँ से डबल क्रोशे बना देंगे 1 2 3। अब तीसरे वाले में से फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर सेम जगह में से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से सेम जगह में से डबल क्रोशिया। 1 2 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर सेम जगह में से हाफ डबल क्रोशिया,
फिर से सेम जगह में से डबल क्रोशे, फिर से 1 2 3, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशे। ये इस तरह से आएगा बनके। इसी तरह से हर तीसरे फंदे में बनाते हुए चारों तरफ से यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक बना लिया है, इस तरह से आया है बनके। ये हमारा बैग का बेस है। अब हम इसको जहाँ पे क्या हमने मार्क लगाया है, यहाँ पे हमने ये हाफ डबल क्रोशे बुना था, यहाँ पे डबल क्रोशे बना था। हम जब भी ये पैटर्न बना रहे हैं, पहले हम एक सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया, ये डबल क्रोशिया है। तो अब जहाँ से ये यहीं से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस मार्क को खोल देंगे सेम जगह में से। ये अब हम इसको सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया, इस वाले फंदे में स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये अब इसको हम इस तरह से घुमाएंगे पीछे की साइड, और ये वाला फंदा जो है इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसको, जैसा हमने यहाँ पे पिछली वाली लाइन में हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, फिर डबल क्रोशिया, उस तरह से स्टार्ट किया। हम उस तरह से भी शुरू कर सकते हैं और इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं। अब 1 2 3, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर सेम जगह पर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। ये फिर से तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आएगा बनके। इसी तरह से हम जितना ऊंचा हमें बनाना है हम बना लेंगे। और अब हम जब इसको लाएंगे, इस वाले में हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इसको। इस वाले में जब इस वाले लाइन को बना के यहाँ तक लाएंगे, इस वाले में स्लिप स्टिच से अटैच करके फिर से हम उधर साइड से घुमा के सेम तरीके से ही हम पूरा पैटर्न बना लेंगे। इस तरह से मैंने इसको पूरा बना लिया है यहाँ तक बनाकर। और आप देख सकते हैं ये मैंने बना लिया है। इसकी ऊंचाई है हमारी 9.5 इंच। ये हमारा बेस यहाँ से है, तो यहाँ से इस तरह से 9.5 इंच, और इस तरह से हमारी चौड़ाई इसकी 9 इंच है। ये देखिए इस तरह से बनके आ गया ये। अब ये लास्ट वाली यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया है यहाँ पर। अब हम लास्ट वाले में इस तरह से एक लाइन स्लिप स्टिच से बनाएंगे। इस तरह हर एक चैन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के बैग डिजाइन मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। ये इस तरह से बन के आएगा, और ये इस तरह से ऊपर साइड से एक बॉर्डर जैसा दिखाई देगा। ये टोटल चारों तरफ से यहाँ तक बनाकर यहाँ तक बना लिया इसको। उसी तरीके से इस तरह से बन के आ गया है। इस तरह से मैंने एक डोरी बना रखी है। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप ये वाली डोरी सीख सकते हैं। चाहे तो आप चैन भी बना सकते हैं, सिंपल चैन जो होती है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इस तरह से बैग को पकड़ेंगे मिलाते हुए। इस तरह से मिला करके अब हम इसे यहाँ से इस तरह से ऐसे अंदर साइड मोड़ेंगे, और सेम तरीके से दूसरी साइड भी इस तरीके से यहाँ से इस धागे को मैं यहाँ तक ले आऊंगी बुन करके। ये चैन जो यहाँ पे ये दिख रही है, इस तरह से हमने बनाई थी, इसके ऊपर वाले इस वाले धागे में से इस तरह से हम इसको बुनेंगे स्लिप स्टिच से। सिर्फ यहाँ तक ही ले जाना है, यहाँ तक। देंगे। अब फिर इसे हम इसको इस तरह से मिला के देखेंगे। एक फंदा और आगे कर देंगे इसको अभी। इस तरह से दोनों साइड से इक्वल करेंगे। अब हम यहाँ पे धागा ये डालेंगे, डोरी जो हमने बनाई है इसको हम इसमें एंटर करेंगे।
इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इनमें हम गांठ लगा देंगे दोनों साइड इस तरह से। सेम तरीके से इधर भी लगा देंगे। दोनों इसमें गांठ लगा दिए इस तरह से। अब हम यहाँ इसको बांध देंगे। इस तरह से बन जाएगा। अब हम यहाँ पे बुनाई करेंगे इस तरह से। जो ये वाला फंदा है पीछे की साइड, इसमें सिंगल क्रोशिया और फिर से सेम जगह में से हाफ डबल क्रोशिया और सेम जगह में से डबल क्रोशिया। एक दो तीन, तीसरे वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया यहाँ तक इसी तरीके से बना लिया है हर तीसरे फंदे में। अब यहाँ पे एक दो तीन, इस तीसरे वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर से एक चैन और इस तरह घुमा देंगे। अब जहाँ पे सिंगल क्रोशिया आया सेम इसी जगह पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेने के बाद वापस से हाफ डबल क्रोशिया, अब सेम जगह में से डबल क्रोशिया। एक दो तीन, ये तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया फिर से हाफ डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया। एक दो तीन, इसी तरह से हर तीसरे में यहाँ तक बनाएंगे। जैसा हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच किया था वैसे यहाँ पे लास्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस से जैसे हमने पूरा पैटर्न बनाया सेम उसी तरीके से ये बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम तरीके से ये इसको बना लिया है। ये टोटल हमने 18 लाइन बना ली है। इस तरह से घुमाएंगे इसको। ये अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट चैन में, अगले वाली चैन में इस तरह से, हर एक चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे हम। इस तरह से बन के आएगा तो यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से बन के आ गई ये। अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे। खींच देंगे। अब सुई लेकर इस धागे को हम छुपा देंगे अंदर की साइड। अब हम इस धागे को काट देंगे। पूरी फिनिशिंग से जुड़ जाता है, बिल्कुल भी कुछ भी धागा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। इस तरह से बन के आ गया है। शुरू में मैं इस तरह से बटन दिखाना आपको भूल गई थी, चिट बटन बोल सकते हैं। इस तरह से मैग्नेट वाली है, ये चिपक जाती है। इसको हम लगाएंगे इस तरह से मिलाते हुए हम इसको पकड़ेंगे और बिल्कुल सेंटर में यहाँ से इधर यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे लग के आ गई है। अब हम इसको नापेंगे जहाँ हमने ये इस तरह से नीचे की साइड कुल मिलाते हुए यहाँ पर इसको खोल देंगे। इसमें से भी पत्ते निकाल देंगे। तरह से अब यहाँ हमने जो लगाया है ये ऊपर की साइड ये दिख रहा है, तो अब हम इसके ऊपर एक धागे की बटन लगा देंगे। अगर ये दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा।
बटन बनाने के लिए धागा लेंगे, इस तरह से मैजिक रिंग लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पे चेन लेंगे 2। अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से 10 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब धागे को पकड़ के हम इस तरह से खींचेंगे टाइट, इसको भी ऐसे ऊपर साइड खींच देंगे। सुई लेंगे, यहाँ से तो हमने स्टार्टिंग में चेन ली थी, इसकी यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। तो वापस से इस धागे को नीचे की तरफ रखेंगे, ये यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से बटन आ गई है बनकर। अब हम इस बटन को इसके ऊपर लगा देंगे। ये लग गई है इस तरह से। अब हम इस धागे को अंदर की साइड छिपा देंगे। इसको यहाँ से काट देंगे। इस तरह से बन गई है। अब हम एक धागा लेंगे, इतना लंबा धागा छोड़ देंगे, लगभग इतना। अब हम यहाँ पे इस तरह से गांठ लगाएंगे, 1 2 3 4 4 चैन, एक ये गांठ है हमारी। अब पहले वाली चैन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, सेम चैन में से हाफ डबल क्रोशिया, अब फिर से इसी चैन में से डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 जो हमारी गांठ है यहाँ पर इस तरह ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से हो गया। अब एक चैन लेंगे, इस तरह घुमाएंगे जहाँ हमने ये वाला सिंगल क्रोशिया सेम जगह में सिंगल क्रोशिया, अब हाफ डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया इस तरह से। अब 1 1 2 3 ये तीसरे वाले में यहाँ पे लास्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चैन इस तरह घुमाएंगे, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया। अब ये लास्ट वाले में यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर ये लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह इसमें बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये बना ली मैंने यहाँ तक। यहाँ पे अब सेम चैन में जहाँ पे हमने लास्ट में चैन बनाई है इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच। अब इसमें स्लिप स्टिच, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर अगले वाले में, अब इधर इसमें इसमें इधर इधर इस तरह से चारों तरफ यहाँ तक स्लिप स्टिच बना लेंगे। इसी तरीके से इस तरह से बन के आ गई है। अब यहाँ तक कोने तक बना लिया, अब इसमें भी हम उसी तरीके से बना लेंगे। लास्ट में यहाँ से हमने शुरू किया था इसको बनाना,
इसको लंबा खींच देंगे, यहाँ से काट देंगे इतना इतना धागा छोड़ते हुए, इसको खींच देंगे ऊपर की साइड। ये यहाँ से इस तरह फिर इसी में से जो ये वाली चैन है इस तरह से यहाँ से नीचे से इस तरह से बन के तैयार हो गई है। अब हम एक धागा और लेंगे, इसको साइड में रख देते हैं इस तरह से। इसमें भी हम इतना लंबा धागा छोड़ेंगे, लगभग इतना लंबा। अब हम यहाँ पे गांठ लगाएंगे, चैन बनाएंगे 1 2 3 1 2 3 ऐसे। अभी पहले वाली चैन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, पहले को छोड़ के दूसरी वाली में, सेकंड में अभी लास्ट वाली जो ये हमारी गांठ है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से आई। अब फिर से एक चैन लेंगे, इस तरह घुमा देंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया। अब ये यहाँ पर इस तरह से इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चैन इस तरह घुमाएंगे सामने की तरफ, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले में भी सिंगल क्रोशिया, फिर से चैन। इसी तरह से हम बना लेंगे इसको। ये मैंने बना ली है इतनी लंबी, यहाँ से 20 इंच बना लिए। अब हम इस तरह से यहाँ पे जहाँ हमने ये सिंगल क्रोशिया बना रखा है सेम जगह में से यहाँ पे एक चैन लेंगे और यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे बनानी है ये, इनमें हम इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेम जगह में से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये यहाँ पर अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आई। सेम तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे। जब हम कोने पाएंगे यहाँ पर हम इस वाले कोने वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर सेम चैन में से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसी तरह से इस कोने पे बनाएंगे, फिर वापस से उसी तरह से बनाएंगे यहाँ। और जब हम इधर साइड से बुनाई करेंगे तब हम इनमें से बुनाई करेंगे, ये वाला फंदा यहाँ से इसमें मैं कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी। इसको हमने चारों तरफ से इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से एक चैन बनाएंगे, सॉरी ये स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, अब यहाँ पर स्लिप स्टिच, ये स्लिप स्टिच कोने वाले में भी। ये हमारी चैन है तो इसलिए थोड़ा सा टाइट निकलेगा इसमें से। ये नेक्स्ट है, ये इस तरह से आएगा। इसी तरह से हम चारों तरफ यहाँ से यहाँ तक बना। इसका फ़ायदा क्या होगा, अब हम इसको खींचते हैं तो ये डोरी बढ़ रही है, जब हम इसको बना देते हैं, इसको बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। सेम तरीके से यहाँ तक बना लिया है, चारों तरफ से बना लिया इसको इस तरह से। ये देखिए अब हम इसको खींच रहे हैं तो कितना टाइट खींचेंगे, ये नहीं खींचेगा इस तरह से। जो ये हमने इस तरह सिंगल क्रोशिया ये स्लिप स्टिच से बनाया है और इस तरह से बॉर्डर बनाने से ये खिंचता नहीं है, ये इसका बेनिफिट होता है। अब हम इस धागे को कट कर देंगे, इतना धागा छोड़ते हुए यहाँ से इस धागे को हम ऊपर साइड खींच देंगे। अब सुई से इसको सही से अटैच कर देंगे, यहाँ से निकालेंगे जो हमने स्टार्टिंग में चैन बनाई थी नीचे की साइड से। और अब जो ये वाली चैन है जहाँ से हमने धागा निकाला यहीं से नीचे की साइड हम इसको खींच देंगे। ये पूरी फिनिशिंग से जुड़ गया है इस तरह से। अब हम इसको सिलेंगे
सबसे पहले हम ये जो हमने हैंडल वाली बद्दी बनाई है इसको हम सिलेंगे इस तरह से। बैग लेंगे और यहाँ पर 1 2, इधर से भी 1 2, इस तरह से रखेंगे इसको यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से आएगा। इसको हम सिलेंगे। जो हमने ये स्लिप स्टिच से लाइन बनाई थी इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे। एक 2 3 4, कोने तक 4 चैन है। वापस से सेम जगह हम निकालेंगे नीचे की साइड। एक 1 2 3 4, यहाँ तक हम इसको सिल देंगे इसी तरह से। यहाँ से निकालेंगे। एक 2 3 4, ये लास्ट वाला है। यहाँ से नीचे इसको इस तरह से हम एक गांठ लगा देंगे और इस धागे को छुपा देंगे। इस तरह से सिल गई है। अब जैसे हमने इसको सिलाया सेम इसी तरह से यहाँ पर रखते हुए ये देखो बड़ा 1 2, इतना गैप है 1 2, इस तरह से इतना गैप है। ये बराबर 1 2 3 4, यहाँ तक 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ तक सिल देंगे। इधर साइड से भी ये देखिए मैंने दोनों साइड से इस वाली बद्दी को ये सिल लिया है। और ये वाली बद्दी मैंने 2 बनाई थी सेम तरीके से जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। इस तरह से इसको भी सिल लिया है यहाँ से और यहाँ पर। अब मैं दूसरी वाली बद्दी यहाँ सिल के दिखाऊंगी। ये हमारा कोना था यहाँ पे बेस का, ये एक पहले वाले इसको छोड़ करके बीच के 2 में हमने इसको सिलाया है 2 के ऊपर। उसी तरह से हम ये कोने वाला ये छोड़ देंगे और यहाँ पर हम इसको सिलेंगे। इस तरह से रखेंगे और ये धागा सुई में डालेंगे। इस तरह से इसको छोड़ेंगे यहाँ से। जो यहाँ पे ये इस तरह से चैन बन के आई है, ऊपर की साइड ये इस तरह से बनी हुई है। जो ये वाली चैन है यहाँ से ऐसे निकालेंगे। अब जो ये वाली चैन है यहाँ से इस तरह से नीचे की साइड निकाल देंगे। एक हाथ हमने अंदर की साइड रख कर लिया है। अब इस सुई को नीचे की साइड खींचेंगे। अब नीचे से ऊपर की साइड निकाल देंगे। यहाँ इस तरह से।
इसमें से निकाला था, अब यहाँ से एक, दो, तीन, चार, ये चार चौथे नंबर की जो एक चैन है यहाँ तक हमें सिलना है इसी तरह से। अब अगले वाले चैन में से नीचे की तरफ सुई निकालेंगे, थोड़ी दूरी से ऊपर की तरफ, और नेक्स्ट वाले चैन में से इस तरह से। अब इसको पकड़ खींच देंगे, एक, दो, तीन, चार, चार हो गया। अब यहाँ से इधर साइड से ये देखिए यहाँ से नीचे की तरफ निकाल देंगे सुई को। अब ये वाली लाइन जो है ये इधर, ये इनमें से यहाँ तक सिल देंगे निकालते हुए। इसको टाइट करते हुए सिलेंगे धागे को। अब यहाँ से नीचे की साइड ले जाएंगे, अब नीचे से ऊपर की साइड यहाँ से, अब यहाँ से नीचे की साइड, अब ऊपर की साइड, एक, दो, तीन, चार। अब यहाँ से नीचे की साइड, अब जैसे यहाँ से सिलाए सेम उसी तरीके से यहाँ तक सिल देंगे, इसी तरीके से यहाँ तक। ये सिल दिया है, देख सकते हैं चारों तरफ से इसी तरह से ये सिला हुआ है। अब हम इसको यहाँ पर सिलेंगे इस तरह से। ये बराबर गैप छोड़ते हुए इधर और इधर, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। उसी तरह से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात, यहाँ पर इस तरह से जैसे हमने ये सिला था उसी तरह से हम यहाँ पर चार फंदे, एक, दो, तीन, चार, फिर यहाँ से लेके आएंगे इधर को, फिर इधर से चार फंदे, फिर इस साइड से चारों तरफ से हम इसी तरह से सिलेंगे जैसा हमने ये सिला था मैंने पूरा। अब यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे इस तरह से, और वापस से इसी धागे में से निकालेंगे, टाइट खींचेंगे इसको। अब हम इसको छुपा देंगे इस तरह से, इस धागे को काट देंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरह से सिल के आ गए हैं दोनों बराबर, बीच में ये इतना गैप है, ये इस तरह। इस तरह से बन के आ गया है हमारा स्कूल बैग, बैकपैक भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपको मेरा बैग डिज़ाइन, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसे नए बैग डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।